जय श्री कृष्ण। नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण हूँ, जो उन चेतनाओं और आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। और ये चैप्टर है 94 और आज का शीर्षक है समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी की प्राप्ति। समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी की प्राप्ति। आप जानते हैं ऐरावत हाथी किसका हाथी होता है? आप जानते हैं ऐरावत हाथी इंद्र का हाथी होता है। इंद्र का हाथी। अब आप जब आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ने लगते हैं, आपकी चेतना जब आत्मज्ञान की दिशा में हृदय क्षेत्र में ईश्वर के गर्भगृह में प्रविष्ट होने के लिए मन का मंथन करके बढ़ने लगती है, तो मन के मंथन में हमें, मन रूपी समुद्र के मंथन में हमें 14 रत्न की प्राप्ति होती है। 5 रत्नों की प्राप्ति के विषय में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज छठे रत्न की प्राप्ति के विषय में बता रही हूँ कि ऐरावत हाथी की प्राप्ति। ऐरावत हाथी होता है इंद्र का हाथी। तो आप समझ सकते हैं कि इंद्र का हाथी मिलने का मतलब क्या होता है। आत्मज्ञान जानने की दिशा में जब हम समर्पित हो जाते हैं, जब हम उस दिशा में मेडिटेशन में या ध्यान में और वर्षों के लगातार प्रयास से, समर्पण के बाद वर्षों के लगातार प्रयास से ईश्वर का होके, ईश्वर का 1-2 घंटे के लिए होके नहीं, तन मन धन से उनका होके, उनकी मानकर, उनकी बात में हाँ में हाँ मिलाकर आप ऐरावत हाथी, इंद्र के हाथी की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या होता है ये ऐरावत हाथी? ऐरावत हाथी का अर्थ होता है आपकी बुद्धि। हाँ, आपकी बुद्धि जो इस शरीर पर नियंत्रण करती है। आपकी बुद्धि जो इस शरीर पर नियंत्रण करती है। वैसे किसकी बुद्धि नियंत्रण करती है? जब माइंड की, दिमाग की बुद्धि, जो एक विचारों का समूह है, और दिमाग या माइंड या मन की बुद्धि नियंत्रित करती है शरीर को। और मन को क्या कहते हैं आपको पता है? मन को कहते हैं, 2 नाम है मन के। एक तो अच्छा मन जिसको सुमन कहते हैं, और एक बुरा मन जो कि दुर्योधन के समान होता है, बुरा मन। तो मन को तो एक तरफ हटा के इंद्र की प्राप्ति होती है, इंद्र के ऐरावत हाथी की। आपको स्वयं इंद्र बनने का मौका मिलता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में आपको स्वयं इंद्र बनने का मौका मिलता है। यानी कि आपके पास ये चॉइस आती है कि इस मन को हटा के, इस मन को हटा के अब मैं स्वयं इंद्र की पदवी पाऊँ। पर सच पूछो ना, तो इंद्र की पदवी पाने से आप मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं। इंद्र की पदवी पाने से आप मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं। आपको स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा, इंद्र का राज्य मिल जाएगा, इस शरीर पे हुकूमत मिल जाएगी, आपकी अपनी हुकूमत, आपकी मन को हटा के। लेकिन क्या नहीं मिलेगा? आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तभी मिलेगा जब आप अपना ऐरावत हाथी श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हैं और कहते हैं, कृष्ण, ये ऐरावत हाथी पे बैठना मुझसे संभव नहीं है, मुझसे नियंत्रण नहीं हो पाएगा इन इंद्रियों का। इन इंद्रियों के नियंत्रण के लिए तो प्रभु आप ही ऐरावत हाथी की सवारी करो। आप सहर्ष अपना ऐरावत हाथी, जो आपको इंद्र की गद्दी मिलती है, ऐरावत हाथी इंद्र की गद्दी, इंद्र का हाथी होता है ये। जिस हाथी पर मन की गद्दी होती है ना, जिस हाथी पर बैठकर मन इंद्रियों को चलाता है, उसकी गद्दी आपको मिलती है आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में। लेकिन आप उस गद्दी पे बैठ के क्या अच्छे शासक बन सकते हैं? कृष्ण से भी अच्छे शासक बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं तो सहर्ष गद्दी संभालिए, और सहर्ष गद्दी संभालने के पश्चात आपका आत्मज्ञान यहीं रुक जाता है। आप यहीं तक बैठ पाते हैं, उससे आगे आप बढ़ नहीं पाते। ऐरावत हाथी तक आपकी गद्दी बनी रहती है और उसके आगे आप नहीं बढ़ पाते हैं। अगर आप में इतना विवेक है, आप में इतने ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं कि अरे भाई, मेरे से अच्छे शासक तो भगवान कृष्ण है,
मैं क्या करूँगा ऐरावत हाथी लेके। तो आप सहर्ष ऐरावत हाथी पे बैठना स्वीकार नहीं करते। आप अपने कृष्ण को कहते हैं कि प्रभु आप बैठिए इस पे। इस मन को नियंत्रण आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। इस मन के ऊपर शासक आप ही बन सकते हैं, मैं नहीं बन सकता। तो ऐरावत हाथी की प्राप्ति ये होती है। ऐरावत हाथी जब आपको प्राप्त होता है, यानी मन के ऊपर कंट्रोल करने का नियंत्रण जब आपको प्राप्त होता है और आप सहर्ष उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हाँ मैं करूँगा मन पे कंट्रोल, मैं करूँगा। आप कहीं पे नहीं रहते। मन आपको ऐसी पटकनी देता है बिना इष्ट के आशीर्वाद के ऐसी पटकनी देता है कि आप ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर जाते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में। तो ऐरावत हाथी पर बैठना कोई खेल नहीं है। मन के ऊपर कंट्रोल करना कोई खेल नहीं है। मन के ऊपर कंट्रोल ईष्ट ही करवा सकता है। और ईष्ट क्या करवाता है? वो खुद ही करता है मन पे कंट्रोल। मन पे कंट्रोल आदमी के बस की बात नहीं है। इतने सारे विकार होते हैं, इतने सारे द्वंद फंद होते हैं, इतनी सारी इच्छाएं, डिज़ायर्स होते हैं। किस किस को इच्छा को मारोगे? किस एक इच्छा को मारोगे, दूसरी इच्छा बलवती होगी। और मन बदला लेने के लिए आपको किस दिशा में धकेल दे, कहाँ का नासूर कहाँ पैदा कर दे। मन से खिलवाड़ कर नहीं सकता है आदमी, साधारण आदमी अपने विवेक से मन से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ऐरावत हाथी की सवारी करना कोई आसान बात नहीं है। आप नहीं कर सकते। अपने इष्ट को दीजिए वो हाथी और अपने इष्ट को सवारी करने दीजिए, यानी इंद्र की भूमिका आपके कृष्ण को निभाने दीजिए। अब आप पूछेंगे इंद्र की भूमिका क्या होती है? इंद्र की भूमिका वही जो मन भूमिका निभा रहा होता है इंद्र बन के। मन कैसी भूमिका निभाता है? मन ऐसी भूमिका निभाता है कि आपको इस संसार में मन लगवाता है। तो जब आप आत्मज्ञान की दिशा में प्रवृत्त होने लगते हैं ना, तो आपका मन ईष्ट में ही लगने लगता है, ईष्ट में ही लगने लगता है। संसार से आपका मन उचटने लगता है। आपको लगता है संसार मेरे रहने लायक ही नहीं है, मैं कैसे रहूँगा इस संसार में। पर ईष्ट कहते हैं चिंता मत कर, मुझे ऐरावत हाथी दे, मुझे हाथी पे प्रतिष्ठित कर, ऐरावत हाथी मुझे दे और मन की भूमिका मैं निभाता हूँ। फिर आपके इष्ट या आपके श्री कृष्ण आपके मन भी बन जाते हैं, आपके इष्ट भी बन जाते हैं। और मन का कार्य क्या होता है? मन का कार्य होता है इंद्रियों की लगाम थामना, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना। अब प्रभु के हाथ में है कि आपकी इंद्रियों को किधर प्रवृत्त करते हैं, किधर नहीं। और आप निफराम होके हाथी के पीछे बैठ जाइए ना। इंद्र तो भगवान बन गए, हाथी के पीछे बैठने के लिए उन्होंने मना थोड़ी किया है। तो बैठो उनके पीछे, पर इंद्र भगवान को ही बनाओ। हाँ, और हाथी की सवारी ईश्वर को ही करने दो। आप कहाँ बैठोगे? इंद्र के पीछे। इंद्र के पीछे नहीं बैठते आप तो घोड़े पे बैठते हैं। घोड़े पे बैठिए, इस शरीर के ऊपर बैठिए और दौड़ाइए इस शरीर को। हाँ, दौड़ाइए, क्योंकि इस शरीर में अगर आलस्य व्याप्त हो गया तो कैसे बात बनेगी। इसका आलस्य दूर करना है आपको। तो इंद्र को तो ऐरावत की सवारी करने दीजिए, इंद्र यानी श्री कृष्ण को ऐरावत की सवारी करने दीजिए और घोड़े की लगाम उनको थमाइए और आप बैठिए घोड़े पे। तो ये बात है। तो आप बैठिए घोड़े पे, लगाम पकड़ाइए ईष्ट को, अपने कृष्ण को, और कृष्ण से कहिए प्रभु आप इंद्र की सवारी पर विराजमान होइए और मेरी इंद्रियों की लगाम, मेरे इस तन की, घोड़ों की लगाम आप ही थामिए प्रभु। मुझे घुड़सवारी का मौका मिल रहा है, इससे अच्छा और मेरे लिए क्या मौका है। तो क्या आप हाथी की सवारी करते हैं? जी नहीं, आप हाथी की सवारी नहीं करते, आप घोड़े की सवारी करते हैं। इस शरीर की सवारी करिए। हाथी की सवारी तो यह विराजित होती है, यह जो इंद्र का मन का क्षेत्र होता है। मन को इंद्र के ऐरावत पर्वत से हटाइए और उधर अपने इष्ट को विराजित करिए। क्योंकि मन को आपने भेद दिया है, खदेड़ दिया है। उस खदेड़े हुए मन के बाद अगर आप उस ऐरावत हाथी की सवारी करेंगे तो खदेड़ा हुआ मन चुपचाप से फिर एंट्री लेगा और फिर आपको हराने के लिए फिर युद्ध करेगा। आप जानते हैं ना देवों और दानवों के युद्ध को। तो ऐसा होता है। तो सवारी पे भगवान कृष्ण को बिठाइए, नारायण को बिठाइए
और सहर्ष अपने शरीर रूपी घोड़े पर विराजित होइए। और देखो, जब ऐरावत हाथी पे श्री कृष्ण बैठ जाते हैं ना, तो वो आपके घोड़े की लगाम यूँ थाम के रखते हैं और यूँ थाम के रखते हैं। उनकी जो इच्छा होती है वो आपको कलाएं सिखाते हैं। कलाएं मतलब समझ गए, स्किल्स। जो इच्छाएं होती हैं, आप नई नई स्किल्स सीखते हैं जो आपको पहले नहीं आती थी। आपके कृष्ण के आदेश पे इंद्रिया वो स्किल्स आपके लिए बहुत ही आसान बना देती हैं। जो कार्य आप पहले मग्न होके या लीन में होके नहीं कर पाते थे, जिन कार्यों से आप जी चुराते थे, उन कार्यों में आपका जी लगने लगता है। कौन लगाता है? ऐरावत हाथी पर आपके इष्ट बैठे हैं, तो जहाँ उनको आपका जी लगाना होगा। मन की बात नहीं कर रही कि मन लगाना होगा, मन को तो हमने खदेड़ दिया है। जी यानी जहाँ पे प्राण को अपने प्राण लगाने होंगे, आत्मा लगानी होगी, तो जहाँ जी लगाना होगा वहाँ आपका जी लगेगा। तब आप नई नई स्किल्स सीखेंगे और नए नए आनंद का देखेंगे, रस आपको आएगा, आने लगेगा ज़िंदगी में। नहीं तो बिना मन के रस नहीं आता है संसार में रहने पे। पर ऐरावत हाथी पे जब आपके इष्ट बैठते हैं तो वो मन की भूमिका भी निभाते हैं, और मन की भूमिका निभाने पे आप संसार में रहने लायक हो पाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में होते हुए। जय श्री राधे, जय श्री हरि।